महामंडलेश्वर बनाए हुए हैं। तो जो गालीबाज, जो लड़कीबाज, जो बदजुबान, जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर उगलने वाला, दूसरे धर्म के लोगों पर हमले करवाने वाला अगर आपका धर्म गुरु हो जाएगा तो आपके धर्म की पहचान क्या बनेगी आप खुद समझ सकते हैं। सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुनिया के लोगों देखो भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मंडलेश्वर, अब लीजिए साहब, महामंडलेश्वर का मतलब समझिए, बम मारे कि पूरा मुसलमान वहां तबाह हो जाए, उसके बाद फिर हम भी बम और लाठी और गोला चला के यहाँ भी मुसलमान को खत्म कर देंगे। यति नरसिम्हानंद भी यही कहता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ इस्लाम को खत्म करने। अबे यति नरसिम्हानंद, पागल के बच्चे, कहीं तू पढ़ लिख लिया होता इस्लाम की तारीख, तू इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया होता। पागल, गधे, उल्लू, तुझे इतना भी शऊर नहीं, पता नहीं किसने महामंडलेश्वर बना दिया, कौन सी किताब पढ़, इस्लाम की तारीख तू पढ़। 1400 साल का इतिहास, इस्लाम को मिटाने के लिए जितने बड़े शासक थे ना वर्ल्ड के, सुपर पावर, और आज भी सुपर पावर, आज का भी सुपर पावर अमेरिका अपने पूरा जोर लगाए हुए, उसकी जितनी ताकत है वो इस्लाम को मिटाने में ही लगाए हुए। लेकिन ये जो है बहुत पहले हमारे शायर ने कह दिया, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। समझने की जरूरत है कि इस्लाम कभी मिट ही नहीं सकता, दुनिया मिट सकती है, इस्लाम नहीं मिट सकता। नुपुर शर्मा से लेकर यति नरसिम्हानंद तक ये सरकार के वो मोहरे हैं जो मुल्क के फ़िज़ा को ख़राब करके मुसलमानों को इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है इनकी सरकार की। और अगर नहीं है, अगर सरकार इसमें दूर दूर तक नहीं है, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि भारत का नौजवान इस तरह की बातों को सुनकर बेकाबू होगा और कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता किसी न किसी तरह का मसला होगा तो मुल्क के अंदर कम्युनल टेंशन होगा। और अगर लगता है तो फिर क्या वजह है कि नुपुर शर्मा से लेकर यति नरसिम्हानंद तक आपने किसी पर कार्रवाई नहीं की। सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। लाखों की तादाद में मुसलमान मुंबई में जमा हो गए, तमाम तरह के आश्वासन तो दिए गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब साफ है। अब आप कहेंगे कि इसको किसकी अदालत में आप देंगे? खुदा की अदालत में, इसके अलावा तो और कोई अदालत है नहीं। क्योंकि आप कहेंगे कि हम दुनिया की अदालत में ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया के लोगों देखो भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो दुनिया क्या देखेगी? दुनिया तो अंधी बहरी, दुनिया तो फ़लस्तीन के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो यूक्रेन के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो कश्मीर के मामले में अंधी बहरी है, दुनिया तो तमाम जगह पे अंधी बहरी बैठी है। दुनिया में तो किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, और जिसकी हैसियत है वो अपनी हैसियत मनवाने और अपनी दादागिरी करने में लगातार लगा हुआ। हिंदुस्तान में भी सुपरमेसी की लड़ाई में जो मौजूदा सरकार है वो एक मज़हब ख़ास के लोगों को उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और मुसलमानों का मॉरल डाउन करने के लिए, मुसलमानों को जज्बाती तौर पर एहसास कमतरी का शिकार बनाने के लिए ये सारे हथकंडे चला रही है। लेकिन नरसिम्हानंद ने लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलाया। आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को पानी पीने के नाम पर उन्होंने प्रताड़ित किया था। अब ये लगातार दूसरी हरकत उनकी पहले भी वो केवल मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी टारगेट करते हैं। नहीं, हिंदू को नहीं करता वो। हिंदू बोला उन्होंने, तुम्हारा खून कब खोलेगा। हाँ, तो वो टारगेट करना नहीं हुआ, वो तो शब्दों से उन्हें भी नहीं, वो प्रोवोक कर रहे हैं, हिंदू नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, तुम मुसलमानों पर हमले करो, तुम मुसलमानों को मारो, मुसलमानों के घरों को लूटो। और उसने जो बातें कही हैं, जो वीडियो आप लोग देखे हैं अभी, जो वायरल हुआ है, उसमें उसने कहा कि रावण को मत जलाओ, जलाना है तो नौज़ुबिल्लाह फला फला, यानी हमारे नबी का नाम लिया उसने, बस समझिए। और उसने एक साथ ये भी कहा कि दुनिया में जितने भी मतलब दुनिया के अंदर जुल्म सितम है, क्राइम है, उसका जिम्मेदार भी नौज़ुबिल्लाह उसने हमारे नबी और इस्लाम को ठहराया। तो मौलाना साहब, ये दो कौड़ी के जो नरसिम्हानंद मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हैं, आखिर इनको संरक्षण कहाँ से मिलता है? नहीं, आप कौड़ी बढ़ा क्यों देते हैं? दो क्यों कह दिया आपने? एक कौड़ी का भी नहीं है, इंसान ही नहीं है ये एक कौड़ी का भी नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये जलील रजील, और ये हिंदू धर्म को, मैं तो हिंदू भाइयों से कहता हूँ
कि जिस सरकार के चक्कर में आप पड़े हो तो आपका धर्म नष्ट करके रख देगा। आपको हैरत होगी, और हिंदू भाई सुनेंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तो लिखेंगे। हिंदू भाई हमारे जो इस देश के हैं, इन्हें महामंडलेश्वर बनाए हुए हैं। तो जो गालीबाज, जो लड़कीबाज, जो बदजुबान, जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर उगलने वाला, दूसरे धर्म के लोगों पर हमले करवाने वाला अगर आपका धर्म गुरु हो जाएगा तो आपके धर्म की पहचान क्या बनेगी आप खुद समझ सकते हो। आपने उसको महामंडलेश्वर बना दिया। हम लोगों के यहाँ कोई अगर ज़रा सा भी तकरीर में ऊंच नीच की बात करता उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल देते हैं हमेशा, और हम लोग बिल्कुल बायकॉट कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। यहाँ तक के मौलाना बोलने तक की हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मौलाना भी ना बोला जाए वैसे लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ महामंडलेश्वर, अब लीजिए साहब महामंडलेश्वर का मतलब समझिए। तो बहरहाल ये उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है, हिंदू धर्म के लिए भी, कि क्या उनकी शनाख्त यही है, गालीबाज लोग ही उनके माने धर्मगुरु होंगे, जो दूसरों को गाली बकेंगे, दूसरों को अपमानित करेंगे, जलील करेंगे, हमले के लिए, लड़ने के लिए उकसाएंगे। ये सारी बातें, एक मसला आलमी भी फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों पर माने बराह रास्त नहीं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका प्रभाव दिखता है। और भारत के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, भारत के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उनका भी साइकोलॉजिकल कनेक्शन है वहाँ से, और वो भी अपने आप को प्रतीक्षारत हैं कि कब जो है इजराइल इतना बम मारे कि पूरा मुसलमान वहाँ तबाह हो जाए, उसके बाद फिर हम भी बम और लाठी और गोला चला के यहाँ भी मुसलमान को ख़त्म कर देंगे। यति नरसिम्हानंद भी यही कहता है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ इस्लाम को ख़त्म करने। अबे यति नरसिम्हानंद, पागल के बच्चे, कहीं तू पढ़ लिख लिया होता इस्लाम की तारीख़, तू इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया होता, पागल गधे उल्लू, तुझे इतना भी शऊर नहीं, पता नहीं किसने महामंडलेश्वर बना दिया, कौन सी किताब पढ़, इस्लाम की तारीख़ तू पढ़, 1400 साल का इतिहास। इस्लाम को मिटाने के लिए जितने बड़े शासक थे ना वर्ल्ड के, सुपर पावर, और आज भी सुपर पावर, आज का भी सुपर पावर अमेरिका अपने पूरा जोर लगाए हुए, उसकी जितनी ताकत है वो इस्लाम को मिटाने में ही लगाए हुए। लेकिन ये जो है बहुत पहले हमारे शायर ने कह दिया, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम कभी मिट ही नहीं सकता। दुनिया मिट सकती है, इस्लाम नहीं मिट सकता। तो जो चीज़ मिट नहीं सकता, तू पत्थर पे सर पटक रहा। अबे पत्थर पे सर पटक के तेरा सर फूटने वाला है, पत्थर का कुछ नहीं होने वाला। मुंबई की इतनी बड़ी रैली निकालने के बावजूद भी ऐसी नाजिबा कलिमात मोहम्मद साहब के बारे में कहा जा रहा है, नरसिम्हानंद ने जो कहा है, सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में एक जो मजहबी तंजीमें हैं उनको चाहिए इंटरफेथ डायलॉग का दौर शुरू करें, ठीक है। मजहबी रहनुमाओं के बीच बैठकें होनी चाहिए और उसमें डिबेट होने चाहिए उनके। इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी, जैसे मदरसे में आप कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, तो आप वैदिक ज्ञान भी दीजिए, बहुत ज़रूरी हो गया। ये चैलेंज है, बात समझिए। सिर्फ लड़ना भिड़ना मसले का हल नहीं है कि हम उसका सर कलम कर देंगे तो हम टांग तोड़ देंगे तो हम मार देंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह के शैतानों का बार बार आना और शैतानों से मुकाबले के लिए कोई बेहतरीन इंतज़ाम ना होना, ये भी एक मायूसकुन बात है। मैं अपील करता हूँ तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों से कि आलिम जो भी आप पैदा कीजिए वो सिर्फ कुरान और हदीस का आलिम ना हो, बल्कि उसके पास वैदिक ज्ञान भी हो, बाइबल का ज्ञान भी हो। एक ब्रांच, एक शोबा ऐसा होना चाहिए जो इनको काउंटर कर सके, जो इनका जो भूत उतार सके। इनके ऊपर जो एक भूत चढ़ा हुआ है इस्लामोफोबिया का, वो भूत, वो उतारने के लिए ज़रूरी है कि इनके मज़हब में जो तमाम त्रुटियाँ हैं उसको सार्वजनिक डिबेट करके हम रखना चाहते हैं। और तुम कुरान पढ़ के सुनाओ और हम वेद पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। और एक बार वो भी हो तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए, जब हुआ है मुल्क में, जब जहाँ डिबेट हुआ है, डिबेट मुनाजरा, उसका अंजाम ये हुआ है कि मुनाजिर को या तो मुल्क बदर कर दिया गया, नाम किसी का मत लेना, ठीक है, मुल्क बदर कर दिया गया। जब इन्होंने देखा कि हम लाजवाब हैं तो एन प्रकार मुल्क से फरार करवा दिया। लेकिन मैं मदरसे के लोगों को दावत देता हूँ कि आप वैदिक ज्ञान दीजिए,
आप बताइए कि महाभारत क्यों हुआ, आप बताइए कि रावण दहन क्यों होता है, ठीक है, चूंकि रावण से जोड़कर इन्होंने मामले को रखा है। और फिर आप बताइए मैंने क्रिश्चियनिटी में क्या है, यहूदियत में क्या है, नसरानियत में क्या है, तमाम जो है जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो बार बार तनातनी किए हुए हैं पूरे मुल्क में, उनका क्या है और इस्लाम का क्या है, इस पर मुनाजरा भी मुनाकिद होना चाहिए अहले इल्म के बीच। जाहिल तो लड़ मर जाएगा, जाहिलों के बीच नहीं। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग नहीं तो 1 मिनट न टिके, हमसे न टिक पाएगा। यति नरसिम्हानंद हमारे सामने तो खड़ा हो, बहस कर ले, वो तो यतीम है बेचारा, नाम है यति नरसिम्हानंद, हालांकि हिंदी में अति बोलते हैं, अति कर चुका वो। इस मुल्क में अगर सरकार सही होती, सरकार की नीयत साफ होती, सरकार अगर कानून का राज स्थापित करने वाली होती तो ये तो जेल की सलाखों में होता। लेकिन जब सरकार ही पर्दे के पीछे से प्रोवोक करके ऐसे ऐसे जाहिलों को प्रमोट कर रही मार्केट में और मुल्क का माहौल खराब करना चाह रही है, अब सरकार जब मुल्क का माहौल खराब करना चाहेगी भाई तो हम और आप कौन कैसे बचा पाएंगे? बहुत मुश्किल मसला है। सवाल ये है कि जैसे गुस्ताखी नबी करते हैं तो मुसलमान उबल पड़ते हैं, फिर नारा लगाएंगे कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा था, सल्तन से जुदा। तो ऐसे में क्या होता है कि मुसलमानों नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे नारे क्या प्रवोक किया जा रहा है कि इसी बहाने मुसलमान गिरफ्तार हो जाए? लेकिन मजहबी पेशवाओं के लिए ये चैलेंज है। हाँ। जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो उलमा हजरात हैं, किसी भी मकतबे फ़िक्र के हैं, वो उनके लिए इस वक्त बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। और अफसोस हमें होता है कि जिन जिन को हम उलमा के इसमें सरफहरिस्त रखते हैं वो भी अभी आपस के खींचतान से बाहर नहीं आ रहे, जबकि उनको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। इसका क्या इलाज? दायमी आर्जी नहीं, गिरफ्तारी तो आर्जी इलाज है, दायमी इलाज कैसे होगा? इस मुल्क में अमन चैन सुकून कैसे कायम होगा? इस मुल्क में प्यार मोहब्बत कैसे होगा? मतलब बैनुल मज़ाहिब डायलॉग कैसे हो और कैसे कैसे हम रह सकते हैं, वो उन तमाम चैलेंजों पर इनको सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। सरकार से किस तरह की बात हो, धर्म गुरुओं से कैसे निपटा जाए, कैसे हम दोनों मिलकर रास्ता निकालें। हिंदू धर्म गुरु भी सब तो नहीं है सर, ये तो यति है, यति जैसे 2-4 और हैं, लेकिन और बहुत सारे अच्छे धर्म गुरु हैं, एक से एक काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी तालीम हासिल की है, दूसरे मज़हब को भी वो जानते हैं, और कई बार तो बोलते भी सुने गए हैं। कई शंकराचार्य के बयान हमने देखे हैं जो इस्लाम पर, क्रिश्चियनिटी पर पॉजिटिव बोलते हैं, सिखिज़्म पर। इनके अंदर कूट कूट कर जो चीज़ें भरी हुई हैं जाहिलों के अंदर, जो पिछले 10 सालों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए फॉरवर्ड किया गया है, वो बड़ा विस्फोटक पदार्थ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। चूँकि ये भरा ही गया गलत चीज़, तो जो आपने भर दिया है कूड़ा, वो कूड़े से ही वो मानव बम बन चुका है। अब ये कूड़ा निकालने का काम कौन करेगा? इनके दिलो दिमाग पर जो कूड़ा भरा हुआ है, नित नए इस्लाम के ख़िलाफ़ फैब्रिकेटेड बात, फर्जी बातें, बिल्कुल तसव्वुर से परे, जिसका ताल्लुक़ न कुरान, न हदीस, न इस्लाम, न मुसलमान से, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे वक्फ बोर्ड पर आपने देखा, सारी आर्टिफिशियल बातें। वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर है कि जिस मकान पे उंगली रख देगा उसका हो जाएगा 110%, 200% झूठ। ऐसा होता तो पूरा भारत कब का कब्जा हो गया होता। पागलों का इलाज कहीं होगा कि नहीं होगा? वक्फ बोर्ड के बारे में ये फैलाया गया कि रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, बेबुनियाद, बिल्कुल फैब्रिकेटेड, बनावटी। मगर किसी झूठ को बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, टीवी पर बोलेंगे, अखबार में लिखेंगे, भाषण में बोलेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे वो सच बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वो ये कहानी की जा रही है इस मुल्क के अंदर कि मुसलमानों की शनाख्त को और इस्लाम की शनाख्त को कैसे ख़राब किया जाए। यति नरसिम्हानंद जैसे पाखंडी, जो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर नहीं कार्रवाई नहीं होती है तो कोई ना कोई आएगा और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा। ये एक फैशन है, ट्रेंड सा बनता जा रहा है। इसे किस तरह देख रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ बात कि ये तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बाशऊर तबका है, उसके लिए लम्हे फ़िक्र है। मैं यहाँ से बोल दूँ कार्रवाई हो जाए, अगर इतना आसान होता तो मैं ही कर देता जाकर, ठीक है। जो इम्तियाज़ जलील साहब ने लाखों की भीड़ लाई, अब तक तो कार्रवाई हुई नहीं, और मैं तो हज़ारों वाला हूँ, लाखों वाला हूँ भी नहीं। लेकिन कल 11 बजे इंशाअल्लाह मैं भी जामिया नगर थाने में यति के ख़िलाफ़ कंप्लेन लेकर जाऊंगा रिसीव कराने। जो एक फॉर्मेलिटी है ये भी आप जान लें, इससे
क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिशें तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये भी है। एक बात, दूसरी बात है कि एक PIL लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सरकार इस तरह के तमाम मामलों को जानबूझकर इग्नोर कर रही है या सरकार के नोटिस में है और सरकार इस मुल्क के फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए ऐसा काम कर रही है। इसमें सरकार का पक्ष जानना ज़रूरी है। इसके लिए एक PIL लगाया जाएगा पब्लिक के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें, और तंजीमों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आपके तमाम इख्तलाफात ठीक हैं, मैं आपके इख्तलाफ को मिटाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इज्तिमाई मामले हैं, क्या शिया क्या सुन्नी क्या बरेलवी क्या देवबंदी क्या वहाबी क्या इस्माइली क्या बोहरा, हमारे नबी को तो सब नबी मानते हैं, सब मानते हैं। जहाँ डिस्प्यूट है वो तो नीचे नीचे आकर डिस्प्यूट है, इमामत में, ठीक है, हदीस में, खिलाफत में, इन तमाम जगहों पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन नबूवत में तो इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहदानियत में तो इख्तलाफ नहीं है। तो जब नबूवत और वहदानियत में इख्तलाफ नहीं है और ये मसला जो है वो नबूवत का है, तो कम से कम यहाँ पर मुत्तहिदा एक कोशिश ऐसी ज़रूरी है इस मुल्क में कि इस तरह के नापाक लोग फिर सर न उठा पाएँ। उसके लिए चाहे हकीमाना रास्ता हो, चाहे सियासी रास्ता हो, चाहे सरकार से दो टूक आर पार, दोनों बातें, सारे ऑप्शन होने चाहिए। आर पार सरकार से बात करने की सलाहियत, इतना दम अगर आप में नहीं है तो फिर तो आप सब कुछ सुनने के लिए आदी हो जाइए। आपके घर में आकर माइक लगाकर और साउंड बॉक्स घुसेर कर भी सुनाया जाएगा, क्या कीजिएगा जब दो टूक बात करने की हिम्मत आप में नहीं है। सरकार से दो टूक बात का मतलब दो टूक, सरकार से ही सीधा सवाल और सरकार का ही सीधा जवाब होना चाहिए। ये भी एक पहलू है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है।